सीबीएसई क्लास 12 फिजिक्स। हमारा चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और उसमें हम टॉपिक 1 कर रहे थे कूलम्स लॉ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 5 आर एट अ डिस्टेंस आर बिटवीन देम एक्सपीरियंस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ। तो हमारे पास दो चार्जेस हैं, उनके नाम नहीं दिए हुए हैं और वो एक मीडियम में है, एयर में नहीं है, और डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट उस मीडियम का 5 है। उन दोनों के बीच में डिस्टेंस r है और उनमें लगने वाला कूलम्ब्स फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इन वैक्यूम, है ना, वैक्यूम की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, VACWM होता है। कई बार VACC लिख दिया जाता है पर वो सही नहीं है, तो सही स्पेलिंग VACWM है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, कई बार जल्दबाजी में C लिख देते हैं। एट द सेम डिस्टेंस r, तो जब वो एयर में होगा तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा जब डिस्टेंस वही रहे r। 4 ऑप्शन है आपके पास। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021-22 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर चार्जेस का कोई नाम नहीं दिया है तो हम Q1 Q2 लेंगे। आप चाहें तो कैपिटल Q1 कैपिटल Q2 या एक कैपिटल एक स्मॉल ले सकते हैं, पर जिस सिंबल को आप यूज़ करें उन्हीं के साथ आगे बढ़िएगा। तो फोर्स हमें पता है क्या होता है, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। आप चाहें तो यहाँ कूलम्ब्स लॉ लिख सकते हैं, फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। तो ये K को हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी K से सिंबल से ही डिनोट किया जाता है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। गिवन में चार्जेस क्या है, चार्जेस इन द मीडियम के बीच में r, डिस्टेंस r है, फोर्स F है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K 5 है। तो हम लोग FM या F लिख सकते हैं। FM हो गया फोर्स इन द मीडियम, उसको F ही मान लिया, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, बाय Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये तो आपका कूलम्ब्स लॉ ही हो गया, लेकिन क्योंकि ये मीडियम है तो हम लोग डिवाइड कर देते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, ठीक है। तो ये हम लोग K से डिवाइड कर दिए। यहाँ K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और K की वैल्यू क्योंकि 5 है तो 5 4s are 20। तो ये आपका फोर्स हो गया 1/20 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर 1। रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, क्या लैंग्वेज लिखना है, वो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब हमें निकालना है फोर्स बिटवीन द चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन एयर। तो यहाँ पर फोर्स इन एयर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर एट द सेम डिस्टेंस r, ठीक है। तो यहाँ पर जो एयर है उसके लिए हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 लेते हैं, तो हम लोग उसको लिखते नहीं हैं। तो यहाँ डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब हमें फोर्स इन एयर चाहिए, है ना। तो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ 1 मार्क का था तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है, ठीक है। 1 मार्क का ही तो आप इसमें से कुछ स्टेप्स कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर फोर्स, ये जो F है वो फोर्स इन मीडियम है, तो F डिवाइडेड बाय फोर्स इन एयर इज इक्वल टू 4/20, दैट इज़ 1/5। 5 उधर जाएगा तो F ऑफ एयर आपका आ जाएगा 5F इन द मीडियम, ठीक है। तो 5 टाइम्स फोर्स इन द मीडियम, तो 5F जो हमारा आंसर A हो जाएगा, क्योंकि फोर्स इन मीडियम को F दिया गया है क्वेश्चन में। तो ये हमारा A सही आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर A लिख दिया। अब वैक्यूम क्या होता है, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम को फ्री स्पेस भी कहते हैं, जिसमें मैटर ना हो, ऐसा स्पेस जिसमें मैटर ना हो, ठीक है। अब एक तो आइडियल वैक्यूम होता है कि उसमें बिल्कुल भी मैटर नहीं हो, पर जनरली जब हम लोग मतलब लेबोरेटरी में या फिर इंजीनियरिंग या अप्लाइड फिजिक्स में जब एक्सपेरिमेंट में यूज़ होता है वैक्यूम का, तो वहाँ पर वैक्यूम का मतलब होता है अ रीजन, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेशन किया जाता है, तो एन अप्रॉक्सीमेशन टू सच अ वैक्यूम, तो जो हमारी आइडियल वैक्यूम है उसका अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है, एक रीजन होता है विद गैसियस प्रेशर मच लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो वैक्यूम का प्रेशर है, मतलब जो हमारा अप्रॉक्सीमेट वैक्यूम है उसका प्रेशर बहुत ही कम होता है। तो जो नॉर्मल हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, जब हम लोग उसके प्रेशर को बहुत ही ज़्यादा कम कर देते हैं तो हम बोलते हैं ये आइडियल वैक्यूम या फ्री स्पेस के अप्रॉक्सीमेट है, और वहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स फिर किए जाते हैं, ठीक है। तो ये वैक्यूम होता है जिसकी एक्चुअल डेफिनेशन होती है स्पेस विच इज़ डिवाइड ऑफ मैटर, इसको फ्री स्पेस भी कहते हैं। अब हमारा टॉपिक 2 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसी का एक सब पार्ट होता है जिसे हम टॉपिक 3 में लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो हम लोग पहले टॉपिक 2 को देखेंगे। आप एनसीईआरटी करिएगा, इसमें मैंने सिर्फ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए थे उनको किया है। इसको ऐसा नहीं किया है कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन पहला क्वेश्चन होगा, फिर उसके बाद उसका फार्मूला, फिर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ऐसे नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस आए वो रैंडमली मैंने यहाँ पर चुने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका पहला क्वेश्चन और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। तो आप एनसीईआरटी में सिस्टमेटिक ढंग से आपको दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उसको कैसे समझेंगे, फिर फार्मूला कैसे आया, फिर आगे क्वेश्चंस। तो आप एक सिस्टमेटिक ढंग से आगे बढ़िएगा। ये प्रीवियस ईयर से, तो इसमें ये मान के चला जा रहा है कि आपको एक बेसिक आइडिया सबका है और फिर क्वेश्चंस सिर्फ हम लोग प्रैक्टिस करें। इसमें कॉन्सेप्ट बहुत हम लोग नहीं देख रहे सिस्टमेटिक वे से, तो उसके लिए आप एनसीईआरटी रीडिंग ज़रूर कीजिएगा। 11th क्वेश्चन है असर्शन a negative charge is in an electric field moves along the direction of electric field, negative charge। और रीज़न क्या है? on a negative charge the force acts in the direction of the electric field। तो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर लगता है। यह क्वेश्चन CBSE 2022 टर्म 1 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। अगली वीडियो में हम अपना टॉपिक 2 इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करेंगे और 11 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे।